Hello student, today we are going to study a new chapter which name surface tension. Surface tension is a part of mechanical properties of fluid. It has three portion: flow of liquid, fluid pressure and surface tension. Then the last portion of mechanical properties of fluid. So let's start. तो सबसे पहले हम सरफेस टेंशन को समझ लेते हैं। सरफेस टेंशन क्या होता है? देखिए, जब हम गिलास में पानी डालते हैं, गिलास में पानी डालते हैं तो गिलास की जो सरफेस है उसकी लिमिट इतनी है, लेकिन जो पानी होता है वो इसमें यहाँ तक चला जाता है, ऐसे चला जाता है, देखा होगा अपने साइड से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अपर सरफेस होती है किसी भी लिक्विड की, अपर सरफेस होती है, उसमें जो अणु है उनके बीच में एक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स लगता है। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स लगता है और वो फोर्स क्या करता है, किसी भी सरफेस को वो मिनिमम करने करने की कैपेसिटी रखता है और इस फोर्स को ही हम सरफेस टेंशन कह देते हैं, सरफेस टेंशन कह देते हैं। और अगर इस सरफेस को आप ज़रा सा टच कर दें तो ये लिक्विड नीचे आ जाता है। हुआ होगा आपके साथ में ऐसा, ठीक है? तो यही सरफेस टेंशन होता है और इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, हमारे पास में एक अपर सरफेस है किसी लिक्विड की, तो वहाँ हम टू लाइंस ड्रॉ कर देते हैं और इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, तो सरफेस टेंशन उस फोर्स और जो लाइनें हैं, जो वर्चुअल लाइनें हैं, इनकी लेंथ के रेशियो के इक्वल हो जाता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन और फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, लेंथ की यूनिट मीटर हो जाएगी, तो सरफेस टेंशन की यूनिट हमें मिलेगी न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो पहले हम इंटरमोलिकुलर फोर्स को समझेंगे और इसके बाद में हम समझेंगे सरफेस टेंशन को। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है? जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में जो फोर्स अप्लाइड होता है उसे हम इंटरमोलिकुलर फोर्स कह देते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था अभी। और इंटरमोलिकुलर फोर्स टू टाइप्स का हो जाता है। इस अट्रैक्ट वन होता है अट्रैक्शन और सेकंड होता है रिपल्सन। तो यहाँ से ये टू टाइप्स के हो जाते हैं। एक को कहते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, ये है इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन मैंने बताया था बहुत होता है ये। एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल आर नोन एज इंटरमोलिकुलर फोर्स। द नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जो इंटरमोलिकुलर फोर्स की प्रॉपर्टीज़ होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है। और जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो टू टाइप्स का हो जाता है। नंबर फर्स्ट होता है कोहेसिव फोर्स और सेकंड होता है एडहेसिव फोर्स। जो कोहेसिव फोर्स होता है वो सेम टाइप्स के अणुओं के बीच में लगेगा, सेम टाइप्स के मॉलिक्यूल के बीच में होगा। और जो एडहेसिव होगा वो अपोजिट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में वर्क
देखिए कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स, जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल होंगे उनके बीच में जो फोर्स अप्लाइड होगा उसे हम कोहेसिव फोर्स कहेंगे, और डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में जो लगेगा उसे हम एडहेसिव फोर्स कहेंगे। देख लेते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस लाइक वाटर सैंड and any other thing called the force of cohesive. This force is lesser in liquid and least in gases. लीस्ट ज़्यादा गैसों के बीच में होता है और कम लिक्विड में होता है ये। ठीक है, इसके अपोजिट होगा एडहेसिव फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ एडहेसन। ओके, here it is an example. The two drop of a liquid collects into one when brought to in mutual contact. होता क्या है, जब कोई भी लिक्विड है उसकी दो ड्रॉप है, वो जब एक दूसरे के टच में आती है तो एक ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये क्यों है, ये कोहेसिव फोर्स है। ठीक है, और जो एडहेसिव फोर्स है, एडहेसिव फोर्स की वजह से हम क्या है ब्लैक बोर्ड पर लिख पाते हैं। एडहेसिव फोर्स अनेबल अस टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड विद अ चॉक। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेपरेट टू स्टिकी प्लेट ऑफ ग्लास वेल्डेड विद वाटर। जो गीली प्लेटें होती हैं वो जब वो एक दूसरे के ऊपर रख दी जाए तो वो चिपक जाती हैं। वो क्यों होता है, वो एडहेसिव फोर्स की वजह से होता है। कोहेसिव फोर्स है ये कोहेसिव फोर्स है, इसकी वजह से होता है। अ पीसेस ऑफ पेपर स्टिक टू अनदर ड्यू टू लार्ज फोर्स ऑफ एडहेसिव बिटवीन द पेपर एंड गम। जो पेपर और गम होता है हम दोनों को चिपका पाते हैं, क्यों चिपका पाते हैं, क्योंकि उनके बीच में एक एडहेसिव फोर्स आ जाता है। नंबर 3, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रेक अ ड्रॉप ऑफ mercury into small droplets because of large cohesive force between the mercury molecule। जो मरकरी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं उन्हें तोड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि उनके बीच में बहुत तगड़ा कोहेसिव फोर्स अप्लाइड होता है। वाटर वीट्स द ग्लास सरफेस। जो वाटर होता है वो किसी कांच की प्लेट को भिगो देता है, क्यों भिगो देता है, एडहेसिव फोर्स की वजह से। ठीक, चलिए इसके बाद सरफेस टेंशन पे चलते हैं। देखिए जैसे मैंने बताया था वही है, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ लिक्विड ड्यू टू विच इट्स फ्री सरफेस tries to have minimum surface area and behave as if it were under tension, somewhat like a stretch elastic membranes is called surface tension। एक तनी हुई झिल्ली के समान जो ऊपरी सरफेस होती है वो बिहेव करती है। ए स्मॉल लिक्विड ड्रॉप हैज़ स्फेरिकल शेप। जो छोटी बूंद होती है वो स्फेरिकल शेप में होती है एज ड्यू टू सरफेस टेंशन। The liquid surface tries to have minimum surface area and for a given volume the sphere has minimum surface area। ठीक है, surface tension of a liquid is measured by the force acting per unit length on either side of an imaginary lines draw on the free surface of liquid। imaginary line draw surface of liquid मैंने बताया था, तो ये भी आप ड्रॉ कर सकते हैं इसे। The direction of this force being perpendicular to the line and tangent to the free surface of liquid। So if F is the force acting on one side of imaginary line of length L, then T equal F upon L हो जाएगा। इसके बाद में इसकी डिपेंडेंसी आ जाती है। इस डिपेंड्स ओनली द नेचर ऑफ लिक्विड। जो लिक्विड का नेचर होगा उस पर डिपेंड करेगा ये, independent of area of surface or length of line considering
और लाइन कंसिडरिंग उनके एरिया से ये इंडिपेंडेंट होगा। इट इज़ अ स्केलर, स्केलर होता है ये। इसकी यूनिट एम टी की पावर -1 होगी, यूनिट एम एन अपॉन एम होगी या डाइन पर सेंटीमीटर होगी CGS में। इट इज़ अ मोलिकुलर फिनोमेना एंड इट्स रूट केस इट्स दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसका जो कारण होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। एग्जाम्पल ऑफ सरफेस टेंशन। एग्जाम्पल ऑफ सरफेस टेंशन, नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैंने अभी बताया था, जो छोटी ड्रॉप होती है मरकरी की वो स्फेयर होती है, और जो बड़ी हो जाएगी वो नॉन स्फेयर रहेगी। ठीक है, ये थियोरेटिकली देख लेते हैं इसे। व्हेन मरकरी इज स्प्लिट ऑन अ क्लीन ग्लास प्लेट इट फॉर्म्स ग्लोबुलस टीनी। ग्लोबुलस आर स्फेरिकली, जो छोटी बूंद होगी वो स्फेरिकली होगी ऑन द अकाउंट ऑफ सरफेस टेंशन बिकॉज फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल। यहाँ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नेग्लिजिबल हो जाएगा और इस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ज़्यादा होगा, इसलिए इसकी शेप थोड़ी सी फ्लैटेंड हो जाती है। The bigger globals get flattened from the middle but have round sphere near the edge, लेकिन जिसके एज होते हैं वो राउंड ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड में कह रहे हैं कि अगर हम एक ग्रीस लगा के एक निडल को वाटर के अंदर छोड़ दें तो वो क्या है, वो उसके ऊपर फ्लोट करती रहती है। फ्लोट करती रहती है, क्यों करती है, क्योंकि जो उसका वेट है, उसका वेट है जो सरफेस टेंशन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो उसे बैलेंस कर लेते हैं, इसलिए वो उस पर फ्लोट करती रहती है। लेकिन अगर उसका एक सिरा जरा सा पानी के अंदर चला जाए, लिक्विड में चला जाए, तो उसके बाद में सिंक हो जाती है। देखिए, वैन when a greased iron needles is placed gently on the surface of water at rest so that it does not pick the water surface the needle float on the surface of, तो वो क्या, वो उसके अंदर डूबती नहीं है, वो वाटर की सरफेस पे फ्लोट करती रहती है। वाटर डिस्पिट इट्स begin heavier because the weight of needle is balanced by the vertical component of force of surface tension। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाते हैं सरफेस टेंशन के, और ये इसके वेट को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, इफ़ द वाटर इतना ही रहने देना, ये इफ़ द वाटर हटा देना इसमें से, ये कुछ मिसप्रिंट है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड में जब हम एक मेल्टिंग मेटल को वाटर के अंदर डालते हैं तो जो उसकी करंट होती है वो क्या है, वो डिसकंटिन्यूस हो जाता है। डिसकंटिन्यूस हो जाता है क्योंकि यहाँ जाके इसका सरफेस टेंशन बढ़ जाता है, घट जाता है और बाहर ज़्यादा होता है। देखिए, व्हेन अ मेल्टेड मेटल इज पाउंडेड
into water from a suitable height, the falling stream of metal break up and the detect portion of the liquid in small quantity acquire the spherical shape। तो वो spherical shape ले लेते हैं। नंबर 5 में कह रहे हैं जो ब्रश होता है, सेविंग ब्रश हो या पेंटिंग ब्रश हो, अगर उसे लिक्विड में डाल दें तो वहाँ जाके वो फैल जाते हैं और बाहर निकालते वो चिपक जाते हैं। देख सकते हैं आप, हेयर ऑफ शेविंग ब्रश और पेंटिंग ब्रश व्हेन डिप्ड इन वाटर सेपरेट आउट बट एज सुन एज इट इज़ टेकन आउट इज हेयर स्टिक टुगेदर, साथ में चिपक जाते हैं। 7 में कह रहे हैं जो रेन ड्रॉप होती है वो स्फेरिकल होती है। स्फेरिकल क्यों होती है? क्योंकि जो वाटर की सरफेस होती है वो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करना चाहती है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, एक वायर का फ्रेम है। एक वायर का फ्रेम है, अगर इसे हम किसी साबुन के घोल में डाल दें, साबुन के घोल में डाल दें तो यहाँ एक फिल्म बन जाती है, और इसके ऊपर अगर हम एक भीगा हुआ धागा रख दें, भीगा हुआ धागा रख दें, ये भीगा हुआ धागा रख दिया है, और इसके बीच की जो सरफेस है उसे एक निडल से हम तोड़ दें तो क्या होगा, ये बिल्कुल स्फेरिकल हो जाती है, राउंड हो जाती है। देखिए, कैन टेक अ फ्रेम ऑफ वायर एंड डिप इनटू शॉप सॉल्यूशन एंड टेक इट आउट, अ शॉप फिल्म विल बी formed in the frame, place a loop of wheat thread gently on the film, it will remain in the form when place it on the film according to figure। Now pinching the film with a pin at any point inside the loop, it's immediately taken the circular form as shown in figure। ठीक है, फिगर के जैसी शेप ले लेता है। 6 में कह रहे हैं कि जो कपूर होता है, कपूर जब लिक्विड की सरफेस पर डाला जाता है वो डांस करने लग जाता है, डांस करने लग जाता है क्योंकि कपूर क्या है, वो धीमे धीमे जो कोई भी लिक्विड है उसके अंदर मेल्ट होता है वो, इसलिए वो ऐसा करता है। देख लेना आप, यही लिखा है। एट में कह रहे हैं जो ऑयल ड्रॉप होती है वो सेपरेट होती है ऑन कोल्ड वाटर, वेयर एज इट मे बी रिमेन एज a drop on hot water। This is due to the fact that the surface tension of oil is less than that of cold water and it's more than that of hot water। सरफेस टेंशन ज़्यादा और कम होता है, इसी वजह से होता है। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें सरफेस टेंशन की आपने देख ली होंगी। इसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग सरफेस टेंशन आ जाते हैं। सरफेस टेंशन तो सबसे पहले मैं बता दूं इसमें आपको कहाँ से करना है, कहाँ से नहीं करना। इसमें आपको ये पोर्शन छोड़ देना पूरा यहाँ तक का, ठीक है। देखिए, टेम्परेचर क्या करता है, टेम्परेचर किसी भी लिक्विड के सरफेस को, मतलब किसी भी लिक्विड के सरफेस टेंशन को घटा देता है। अगर उसका हम टेम्परेचर ज़्यादा कर दें तो सरफेस टेंशन कम हो जाता है, टेम्परेचर कम कर दें तो सरफेस टेंशन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीज विद राइजिंग टेम्परेचर, डिक्रीज घटता है जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज़ ज़ीरो एट इज़ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जब उसे बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाते हैं तो वो ज़ीरो हो जाता है, बिल्कुल कुछ नहीं होता। व्हेन इज एट क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर भी सेम रहता है। एट क्रिटिकल टेम्परेचर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ लिक्विड एंड गैसेस बिकम इक्वल टू लिक्विड कैन एक्सपेंडेड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन फॉर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंट। तो वहाँ क्या दोनों चीज़ें सेम हो जाती हैं, लिक्विड की और गैसेस की। ठीक, इसका एग्जांपल है जो हॉट सूप होता है वो टेस्टी लगता है बेटर देन द कोल्ड सूप से। मैकेनिकली पार्ट्स ऑफ कैन जैम इन विंटर, जो मशीनरी पार्ट होते हैं वो जम जाते हैं सर्दियों में। इम्प्यूरिटीज, अगर इम्प्यूरिटीज़ मिला दें किसी भी लिक्विड में तो क्या होगा, उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है। जैसे हम वाटर के ऊपर हम केरोसिन ऑयल डाल देते हैं, ये कोई भी और तरह की इम्प्यूरिटीज़ डाल दें तो उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है। ठीक, देख लीजिएगा आप इसे, क्योंकि मैं सबको एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। ठीक, आगे चलता है। एप्लीकेशन सरफेस टेंशन,
देखिए एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन, यहाँ कह रहे हैं कि जो ग्रीस या ऑयल के जो धब्बे होते हैं कपड़ों में लग जाते हैं, उन्हें उन्हें हम जो वाटर होता है उससे साफ़ नहीं कर सकते, उसके लिए साबुन का यूज़ करते हैं। नंबर फर्स्ट में कह रहे हैं साबुन का यूज़ करते हैं। साबुन क्या करता है, उनके बीच में एडेसिव फोर्स वर्क करने लगता है और वो अलग हो जाता है और हमारे जो कपड़े होते हैं वो साफ़ हो जाते हैं। ठीक है, देख लीजिए। द ऑयल एंड गैसेस स्पॉट ऑन क्लॉथ कैन नॉट बी रिमूव बाय प्योर वाटर। ऑन द अदर हैंड वैन detergent like soap are added in water, the surface tension of water decrease. As a result of this, wetting power of soap solution increase. Also, the force of adhesion between soap solution and oil or grease on the cloth increase. Thus, oil, grease, and dirt particles get mixed with soap solution easily, hence cloth are washed easily. ठीक है, जो बताया था मैंने वही है, इजीली साफ हो जाते हैं। द एंटीसेप्टिक हैव वेरी लो वैल्यू ऑफ, एंटीसेप्टिक होते हैं वो वेरी लो वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन रखते हैं, जिससे हम उन्हें लगाएं और वो पूरे के पूरे एरिया को कवर कर लें। वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स दैट मे अदरवाइज ब्लॉक the entrance of skin or wound. Due to low surface tension, the antiseptic separate properly over wound. जहाँ लगाया जाता है वहाँ पूरी तरह से फैल जाते हैं। Surface tension of all lubricant oil can painting is kept low so that they separate over a large area. जो लुब्रिकेंट होते हैं जैसे मोबिल होता है या पेंट होते हैं, उनका सरफेस टेंशन कम रखा जाता है जिससे वो ज़्यादा एरिया को कवर कर सके। ठीक, नंबर फोर में करें ऑयल सेपरेट ओवर द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज द सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज़ लेस देन द सरफेस टेंशन ऑफ कोल्ड वाटर। जो ऑयल होता है वो वाटर की अपर सरफेस से फैल जाता है क्योंकि उसका सरफेस टेंशन कम होता है कोल्ड वाटर से। ठीक, नंबर फाइव में कह रहे हैं आ रॉक सी कैन बी क्लेम्ड बाय प्योरिंग ऑयल ऑन इट्स सरफेस। जो समुद्र की लहरें होती है उन्हें रोका जा सकता है उस पर तेल डाल के। नंबर सिक्स, सोडियम addition of flux reducing the surface tension of molten, hence it's separated. देखिए सिक्स में कह रहे हैं इन सोल्डरिंग, तो जो सोल्डरिंग करते हैं, जो टांका लगाते हैं किसी भी चीज़ में, जो इलेक्ट्रिक आइटम होते हैं, एडिशन ऑफ फ्लक्स रिड्यूसिंग द सरफेस टेंशन ऑफ मोल्टिंग टिन। तो जो धातु होती है कुछ ऐसी होती है जिसका सरफेस टेंशन कम रहता है, हैंस इट इज़ सेपरेटेड, जिससे वो आसानी से चिपक जाती है। ठीक है, आज के लिए इतने टॉपिक काफ़ी है। मेरे ख्याल है आज 30% चैप्टर कवर हो गया होगा। चलिए आज की वीडियो एंड करते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँ आपके लिए और आप अच्छे से पढ़ सको, अच्छे अच्छे नंबर ला सको, नीट और आईआईटी के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सको। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।